राधे राधे। आज की एस्ट्रो टिप, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक रेमेडी के बारे में। जो अगर आप ये देखें कि आपसे कोई दुश्मनी कर रहा है, जैसे आपसे कोई रिश्तेदार है या आपका कोई जानने वाला है जो आपसे दुश्मनी कर रहा है, और वो आपको आपके घर आता है और उसके बाद आप देखते हैं कि बहुत अनइजीनेस फील हो रही है, कोई नेगेटिविटी आ रही है और आपसे कोई ना कोई तरह की दुश्मनी कर रहा है, तो आपके लिए ऐसी रेमेडी है। क्योंकि ये लोग जनरली परेशान होते हैं कि रिश्तेदार घर आते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो कि अगर इस तरह के जो खराब रिश्तेदार हैं वो आपके ऊपर कुछ जादू टोना कर रहे हैं या कुछ उल्टा सीधी हरकत कर रहे हैं, ठीक है, तो दुश्मनी दिखाने के लिए, तो आप क्या करें, आप कैसे बचे। मैं ये रेमेडी जो है ये किसी का नुकसान करने के लिए नहीं, रेमेडी इस रेमेडी से ये है कि आप कैसे बचे, कि आपके ऊपर कोई उल्टी सीधी हरकत हो रही हो, कोई रिश्तेदार है या कोई बिजनेस वाला है, कोई कंपटीटर है आपकी दुकान में आ जाते हैं, वो देखा है कभी कंपटीटर दुकान में आ जाते हैं तो उसके बाद आप अचानक आप गलत खबर सुनने लगते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ वो करके जाते हैं दुकान में या घर पे। ऐसी अगर आप कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी रेमेडी मैं बता देता हूँ। इसमें क्या करें, तो आप अपने उन रिश्तेदार या उन कंपटीटर, उन दुश्मनों के पास जाए, ठीक है, जो आपके साथ ऐसा गलत करना चाह रहे हैं। आप उनके घर जाएं और वहां से उनके पैरों की मिट्टी उठा लीजिए। कैसे भी आप देखिए जहाँ पे वो चल रहे हैं, डोर स्टेप पे जाइए या कैसे भी उनके यहाँ से उनकी मिट्टी, पैरों की मिट्टी ले लीजिए। आप उन पैरों की मिट्टी ले लीजिए। मैं आपको एक जो टोटका बता रहा हूँ, ये करेंगे तो आप वो अगर आपके ऊपर कुछ भी नेगेटिविटी फेंकेंगे उसका असर नहीं हो पाएगा, वो कट जाएगी आपकी नेगेटिविटी। अभी उनका पैरों की धूल ले लीजिए, आप पैरों की धूल लीजिए, आप एक नींबू लीजिए, आप लाल मिर्च लीजिए, आप एक कील ले लीजिए साथ में, ठीक है, लाल मिर्च ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, पैरों की धूल ले लीजिए, कील ले लीजिए। कील को क्या करना है, आपने नींबू में गाड़ना है, ठीक है। धूल आपने वहां पर उस जो नींबू होगा, नींबू के ऊपर उनके पैरों की धूल को आपको नींबू पे रगड़ना है, कील से उसको फिर उसके बाद काटना है आप, और जो लाल मिर्च है उसको साथ में रखना है, लाल मिर्च उसके साथ में रखना है। अब आप काला एक बैग पोटली सी बना लीजिए, काली पोटली, ठीक है। अभी काली पोटली बना लीजिए, उसके अंदर आपने वो जो गड़ा हुआ नींबू होगा वो रखना है, धूल उसके ऊपर लगानी है, लाल मिर्च रखनी है इसके ऊपर। आपने पोटली काली रखनी है और इसको गाड़ कर आ जाना है। अब गाड़ के कहीं घर से दूर जाइए और उसको गाड़ के आइए, लेकिन ये गाड़ना कहाँ पे है, जो भी ना चलती हुई नदी है, मतलब रुका पानी नहीं होना चाहिए। अगर कोशिश कीजिए जैसे जहाँ पे मतलब कोई नहर है या कोई नदी है जो चल रही है, ऐसी नदी के किसी कोने में जाके गाड़ना है ये चीज। और फिर उसके बाद गाड़ने के बाद अपने इष्ट देव काली माँ के मंदिर चले जाइए या जिस भी इष्ट को मानते हैं उसके पास चले जाइए और वहां जाके प्रार्थना कीजिए कि ये जिसकी धूल मैं गाड़ कर आया हूँ, ये बंदा मेरे पे, उनको उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ये बंदा मेरे पे जो भी गलत काम कर रहा है उसका काट करिए। तो ये आपको जो टोटका करना है ये उस बंदे की, अगर आपको पता है तब करिए। जैसे आपको पता है, शक है कि ये रिश्तेदार या ये दुकान वाला मेरे घर में आकर कुछ गलत काम करता है, तो आप जाइए उसके घर से उनके पैरों की जो धूल होती है वो ले लीजिए। फिर आपको जो नींबू है वो ले लेना है, नींबू में कील गाड़ के नींबू में कील आपको गाड़ देना है। वो धूल है वो रगड़ देनी है, उस बंदे की धूल उस नींबू पे रगड़ देनी है, ठीक है। फिर एक साथ में एक लाल मिर्च आपको उसके साथ रखनी है, काली पोटली लेनी है और इसको गाड़ना है आपने। जो चलती नदी है या चलता कोई मतलब कोई पानी की जगह हो, जो छोटी नदी हो, नहर है, कुछ है, लेकिन वो चल रही होनी चाहिए, रुका स्टैग्नेंट जगह नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा होता है छोटा सा पॉन्ड बनाओ, रुका हुआ पॉन्ड, पानी रुका है, ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए, चलती हुई होनी चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद आप किसी भी अपने इष्ट देव के पास जाके ये बोलें कि ये जो इसने मेरे पे किया हुआ है वो उतर जाए। तो आप ये देखेंगे कि अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ कर रखा है आप, तो वो अपने आप उतरने लग जाएगा। तो ये एक टोटका है, आप ये टोटका कीजिए, आप देखेंगे कि दुश्मन के किए हुए उल्टे सीधे काम उतर जाएंगे आपके।